हाय दोस्तों। आप लोगों में आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये कोई कंपनी की रिलेटेड नहीं। ये है रिलेटेड टू मेडी बॉडी, राइट। मीन आप लोग में भी जो काम करते होंगे, सो आप लोग भी शायद किसी कंपनी से मेडिकल पॉलिसी लिए होंगे। एंड देन आप लोग सोचते होंगे कि हाउ टू यूटिलाइज इट। मीन अगर कोई मीन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो कि आप लोगों में से किसी फैमिली मेम्बर को हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो क्या करना होगा। और मेरे केस में मेरे फादर लास्ट वीक हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो उन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो मैंने क्या किया, मैंने बड़ा ही सिंपल काम किया कि बिफोर हॉस्पिटल में ले जाने से पहले मैंने ये HIS कॉन्टैक्ट में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, मैंने इसमें पहले कॉल किया। ओके, मैंने पहले उन्हें कॉल किया और बताया कि ओके, मेरे फादर्स को हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर ने लिखा है और मैं उन्हें ले जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग के केस भी ऐसा हो कि अगर खुदा न करे कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए और आपको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत हो और आपको हॉस्पिटलाइज करना हो, तो सबसे पहला काम आप लोग पैनिक ना करें। आप लोग सबसे पहला काम करें कि गो टू आप लोग सर्च करें कि नेटवर्क हॉस्पिटल का। ओके, तो जो भी आपके करीब में जो नेटवर्क हॉस्पिटल हो, उन्हीं में ले जा कर के कोशिश करें ले जाने के लिए। मेरे डॉक्टर भी जिस हॉस्पिटल में मैंने भर्ती किया था, वहाँ पे वो विज़िट नहीं करते थे, पर हम लोगों ने बताया कि देखिए सर, मेरा क्लेम है, तो मैं जो नेटवर्क हॉस्पिटल मेरे बड़ी में दिखा रहा है, ये XYZ हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टर ने भी कहा ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल विज़िट देयर, मैं वहाँ विज़िट कर जाऊँगा। तो क्या फैसिलिटी है अगर आप ये नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल है, अगर आपको कोई भी अगर नेटवर्क हॉस्पिटल देखना है मेडी बडी में, तो आप हॉस्पिटल में जा कर के नेटवर्क में जा कर के आपको लोकेशन को एक्सेप्ट करना होगा। लोकेशन एक्सेप्ट करते ही ये आपको दिखा देंगे कि अच्छा कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल है, और ट्राई करें वहाँ ही भर्ती करें। क्यों? बहुत सिंपल सी रीज़न है कि अगर आप वहाँ भर्ती करेंगे तो आपका इलाज कैशलेस होगा। अच्छा, अब ना सेकंड पार्ट पे आते हैं कि ये कैशलेस की फैसिलिटी क्या है। देखिए मैंने भी इससे पहले कभी भी मैंने अपना मेडिक्लेम का यूज़ नहीं किया था, तो कैशलेस में क्या क्या फैसिलिटी देती है जनरली मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, पर इस बार पहली बार मैंने यूज़ किया। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जब मैंने ये क्लेम ट्रैक में मैंने जब ये हॉस्पिटलाइज़ किया, देन मैंने बता दिया मेरे पापा के लिए, देखिए इट्स इट्स अ कैशलेस। ओके, तो मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने ये बताया, मैंने ये पहले कॉल करके TCS वाले को बताया कि ओके, मेरे फादर का तबीयत ठीक नहीं है और मैं कैशलेस के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करनी होगी। तो उन्होंने सबसे पहले एक नंबर दिया मेरे मेल में। एक्चुअली वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप बता के जाएँ। और सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि अगर सिंस आप अभी बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग 10% आपका खर्च पे हम लोग चार्ज करेंगे। अगर आप लोग ये 3 दिन पहले बोलते, 74 आवर्स पहले, तो वो चार्ज नील होता। नाउ दिमाग में था कि ओके क्या चार्ज होगा, मीन क्योंकि कभी मैंने ये कैशलेस क्लेम कभी यूज़ नहीं किया मैंने, कि ऊपर वाले की दुआ है कि कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो जब हम लोगों ने एडमिट किया, तो लास्ट डे जब बिलिंग का डेट आया, तो कैशलेस की एक फैसिलिटी है कि पहली बात तो आपको परेशान उतना करेंगे नहीं, कि जब बिल आया तो बिल से मेरा 10% ही हुआ। सपोज़ कीजिए अगर 20,000 का बिल आया, तो 18 सबसे पहले काम हॉस्पिटल वालों ने किया कि उन्होंने 50,000 के लिए एक तरह का प्री अप्रूव्ड के लिए उन लोगों ने प्रोसेस कर दिया। तो हम लोग भी सोचे कि जस्ट जस्ट बुखार के लिए 50,000, मलेरिया के लिए 50,000 तो जब बात किए तो उन्होंने बोले नहीं, ये हम लोग इनिशियल अप्रूवल ले लिए हैं ताकि अगर बढ़े भी तो इससे कम ही रहे। तो पापा कुछ दिन हॉस्पिटल में थे, तो लास्ट में जब वो डिस्चार्ज हुए जिस दिन, उस दिन बिल हुआ। अच्छा, उससे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको अपना ID कार्ड
या ये जो मेडी असिस्ट में जो कार्ड होता है, मैंने उसे आपको आपके पापा का या मेरे मेरे केस में मेरे पापा का था, तो जिन्हें भी एडमिट करना है उनका वो कार्ड जो होता है, ई ई कार्ड, वो आपको वहाँ ले जाना पड़ता। प्लस जिन्हें आप एडमिट कर रहे हैं उनका एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, मैंने आधार लेके गया था, प्लस मेरा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो ये ले आ करके उस हॉस्पिटल का मैंने कि इंश्योरेंस सेक्टर में जाके मैंने जमा कर दिया। तो उन्हें बोले ठीक है, मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगा। मैंने उन्हें बोल भी दिया कि अच्छा, मैंने कल रात में जब एडमिट किया था तो मैंने कॉल करके उन्हें अपने कंपनी में बता दिया था, मैंने मेडी असिस्ट में बता दिया था। तो मैं ठीक है, मैं प्रोसेस कर दूँगा। तो कुछ दिन पापा हॉस्पिटल में रहे। जब लास्ट दिन जब हॉस्पिटल का बिल का बात आया तो मुझे जस्ट एक्चुअली नर्सिंग होम में एडमिट थे, तो जब लास्ट डे बिल आया तो सबसे पहले नन मेडिकल एक्सपेंस का ही मुझे देना पड़ा। अब नन मेडिकल एक्सपेंस क्या होता है, मैं लोगों के दिमाग में भी रहता है नन मेडिकल एक्सपेंस क्या है, वो देते हैं। नन मेडिकल एक्सपेंस हुआ जैसे कि आपके जब एडमिट किया जाता है तो जो कॉट होता है या तो थर्मोफॉब होता है, जो आपका सूजन को कम करने के लिए जो लेते हैं, तो जनरली उसका मेरा 400 रुपये के करीब करीब बिल आया है, तो वो मुझे पे करना पड़ा। और अगर आप लोग कोई नर्सिंग होम में रखते हैं तो कोई आया होती है या फिर कोई वार्डन रखते हैं कि जो देखभाल करें, तो उनका ही मुझे बिल देना पड़ा। अदर देन दैट कैशलेस में कुछ और चीज़ का मुझे बिल नहीं देना पड़ा। हाँ, सिंस मैंने 72 आवर्स पहले उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था, तो जो भी बिल हुआ उसका 10% मुझे देने को कहा गया। नाउ सिंस मैंने उन्हें लोकल हॉस्पिटल में ही नर्सिंग होम में ही एडमिट किया था जहाँ पे जान पहचान था, तो उन लोगों ने पहले ही, मैंने जो भी बिल हुआ, सपोज़ 20,000 बिल हुआ, तो उन्होंने 10% पहले ही उन्होंने डिस्काउंट कर दिया, क्योंकि उन्हें जब पता था कि अच्छा ये 10% उन लोग नहीं देंगे, तो सिंस हम लोग के जान पहचान था और लोकल हॉस्पिटल में ये होता ही है, जो बिल होता है उसमें कुछ डिस्काउंट कर देते हैं। तो एट द एंड हम लोगों को हॉस्पिटल में ज़ीरो पैसा देना पड़ा ड्यू टू दिस कैशलेस फैसिलिटी। तो आप लोग भी जब अगर सोचते हो कि कैशलेस में क्या करना नहीं करना है, तो मेरे केस के लिए मेरे फादर को जब मैंने एडमिट किया तो मैंने उसी समय हॉस्पिटल को या ई बॉडी में मैंने हेल्पलाइन में कॉल करके बता दिया कि आई एम गेटिंग एडमिटेड में। और उससे पहले मैंने क्या किया था कि मैंने नेटवर्क में देख लिया था कि कौन सी नेटवर्क हॉस्पिटल है। जो नेटवर्क हॉस्पिटल था, मैंने अपने फादर्स को उसी नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट किया ताकि मैं कैशलेस फैसिलिटी का अवेल कर सकूँ। तो एट द एंड मुझे हॉस्पिटल एक्सपेंस के लिए मुझे ज़ीरो देना पड़ा, और जस्ट मुझे कॉट जो होता है, जो से पानी चढ़ता है, उसका पैसा अराउंड 400 मुझे देना पड़ा थर्मोपॉप को लेकर के। प्लस सिंस आया रखा था जो कि देखभाल करती थी सुबह शाम, तो उसका 3-4 हज़ार रुपये देना पड़ा। रेस्ट ऑल और जितना भी पैसा था वो सारा क्लेम से रियम्बर्समेंट हो गया था थ्रू कैशलेस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, इसके बाद भी मैंने जब कॉल किया मैं कि अच्छा डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखा है या हॉस्पिटलाइजेशन से पहले जो टेस्ट हुआ था उसका पैसा क्या होगा, तो इसके लिए भी बताया गया कि अच्छा आपके जो अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो उससे 30 दिन पहले जो भी आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो पैसा भी आपका रेम्बर्स हो जाएगा, और हॉस्पिटल के बाद भी 30 दिन का जो दवा देगा वो भी रियम्बर्स हो जाएगा। तो उसको रियम्बर्स करने के लिए आप लोग